भगवान कृष्ण उनको सपने में आए हैं तो कंस को भी सपने में आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदाम्यहम सृजाम्यहम। इस पृथ्वी पर जब अत्याचार, पाप, दुष्कर्म बढ़ते हैं तो मैं जन्म लेकर इनका संहार करता हूँ। इस समय अखिलेश के पाप और अधर्म बहुत बढ़ चुके हैं। और रही बात, आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं, ये एक परिवारवादी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, फिर सुरेंद्र यादव, धीरेंद्र यादव, वो यादव, फलाना यादव, निकाना यादव, शुरू से लेकर अंत तक यादव। क्या परिवारवाद है कि समाजवाद है, आप मुझे ये बताइए। और जो टोटी चुराए हैं हम उनको मार भगाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवाले रहेंगे। बोलो एक बार मेरे प्यार से सभी साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। प्रतापगढ़ निवासी हैं। 5वें चरण के चुनाव में जो जनता है उनका मूड क्या है, जनता जनार्दन है, तो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रोदय सिंह। चंद्रोदय सिंह, बीजेपी का पूरा गमछा ओढ़े हुए हैं, क्यों इतना प्यार, कैसे? वो तो जन्मजात से है। जन्मजात से? ऐसा क्या? ऐसा है, हम लोग आरएसएसी हैं, संघ से हैं, और जब से पैदा हुए हैं तब से हम बीजेपी को देख रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी ने प्रयागराज में आके बोला है कि यहाँ पे नाम तो इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया है लेकिन कांड बड़े बहुत शर्मनाक थे, लाशें वही हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रयागराज पहले था, प्रयागराज को कर दिए। तो कुंभ घोटाले की बात कर रहे हो? कुंभ नहीं टलेगा, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा ना, कुंभ कहाँ से टलेगा? अभी तो कह रहे थे कुंभ के नाम पे बहुत घोटाले हुए हैं, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया। घोटाला वही किया है ना, वो दूसरे के बता रहे हैं, अपनों को खाए दूसरों को बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार नंबर 1 की सरकार है और उसमें योगी जी सीएम नंबर 1 के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रत्याशियों को देकर वोट दिया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ को लेकर वोट? क्या हुआ? प्रत्याशियों पे वोट दिया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ के नाम? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर? हम लोग प्रत्याशी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, योगी के ऊपर जा रहे हैं। योगी को जिताएंगे हम लोग बस। जी, क्यों योगी से इतना प्यार क्यों है? योगी जी ने क्या काम किया ऐसा? योगी जी ने गुंडों को अंदर कर दिया, सबसे बड़ा काम यही है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। और रही बात है जो गौशाला की बात कर रहे हैं सब, तो हम लोग नहीं, ये हम लोग के घर वाले ही छोड़ रहे हैं, योगी जी नहीं छोड़ रहे हैं। और लोग बदनाम कर रहे हैं योगी मोदी, ये गलत है। क्यों, मतलब किस तरीके से छोड़ रहे थे और अब क्या प्लान है? अब क्या लगता है यहाँ की जनता जागरूक होगी, घर पे पालेगी? यहाँ की जनता जागरूक है। यहाँ आपने तो बोला कि पैसे देंगे पालने के लिए। हाँ देंगे, वो तो अच्छी बात है, अगर दे रहे हैं तो ठीक है, तो अभी तो पालें। क्या कोई ज़रूरत है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए? ऐसा तो है नहीं। अगर गाय लाए हो तो उसको पाले हो तो खाए उसका दूध, तो क्यों आप निकाल दे रहे हैं? तो मतलब लगता है कि यहाँ पे जो हो रहा था ये यहाँ की जनता है जिसकी वजह से हो रही थी चीजें? यहाँ की जनता के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ की जो जनता है जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया, गाय को छोड़ दिया, तो अब रुकेगी? वही तो हम बात कर रहे हैं। अगर दूध देना बंद कर दी तो क्यों आप निकाल रहे हो? क्या माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको घर से बाहर निकाल दोगे? यही सोचना चाहिए लोगों को। तो अच्छा, एक बात बताइए, योगी सरकार के आने के बाद 2017 से 22 में के बीच क्या बदलाव आया इस 21 में? बदलाव बहुत आया है, अपने आप में सोचिए मैडम, बदलाव आया है कि नहीं आया यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में। क्या बदलाव आया है सर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी और गोवंश कटना ये सब बंद हुआ, भ्रष्टाचार बंद हुए, और जो व्हील चेयर में बैठ के सड़ रहे हैं उनका कट्टा लहराना बंद हुआ। लेकिन अभी हमने देखा है कि हर बार ये बोला जाता है कि हमारी सरकार आने तो देख लेंगे। जहाँ जहाँ भी सभा हो रहा है तमंचे लेके घूम रहे हैं सरकार के ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, क्या वजह है इसकी? ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी आ जाएंगे फिर ये लोग घुस जाएंगे बिल में, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है गुंडागर्दी कम हुई है? आज टोटल खत्म हुआ है गुंडागर्दी। प्रयागराज की बात करो, अभी हम प्रयागराज में खड़े हैं, प्रयागराज का अहम मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्या हुआ प्रयागराज में? प्रयाग सब सही रहेगा। योगी जी को मुख्यमंत्री बनना है, 10 मार्च को उनको शपथ लेना है। आप सहमत हैं इनसे? जी, आप सहमत हैं? जी जी, सारी बातों से इनके सहमत हैं। क्यों योगी सरकार? योगी सरकार से, योगी सरकार में जो काम हुआ है वो सब सराहनीय है। सड़क का काम, राशन का काम, गोवंश बंद हुआ और सारा काम जितना भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। योगी जी को वोट दिया जाएगा और इनको सीएम बनाया जाएगा। सीएम बनाया जाएगा। एक बार आप बताइए, आप सहमत हैं इनसे? क्या नाम है आपका? हमारा है राजेश कुमार मिश्रा। कहाँ
से आए हैं मिश्रा जी? हाँ, ये इलाहाबाद से है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हाँ, लग तो रहा है कि बीजेपी की बनेगी। योगी सरकार आएगा फिर से? हाँ, आ सकती है। क्यों योगी? अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, नहीं, अखिलेश कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा कुछ हल्के कार्यशैली गड़बड़ है। अगर जो हिंदुओं को, कार सेवकों को जो गोली चलवाई है सरकार ने, उस पे हिंदू कभी माफ करेंगे? जनता माफ करेगी? अब जनता तो कभी नहीं माफ करेगी। गोली खाने के बाद जो है, अगर जिसके पास एक लाठी हो उसको दोबारा लाठी दे दिया जाए तो एक हाथ तो टूटेगा, दूसरा हाथ और टूट जाएगा, तो उससे तो सतर्क रहना बहुत जरूरी रहेगा ना। मतलब आप ये कहते हैं कार सेवकों पे जो गोली चलवाई गई है उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी? नहीं, नहीं करेगी। नहीं। आप बताइए सर, माफ करेगी क्या जनता? आप बताइए, जनता माफ करेगी? कहीं नहीं माफ करेगी, कहीं नहीं माफ करेगी। अगर कहीं एक मुसलमान मारा जाता है तो उसको मिर्ची बना करके शो कर देते हैं, पूरा मीडिया लग जाती है। और कहीं हिंदू या साधु मारा जाता है तो उसको कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो एक बात बताइए, इस बार तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उनके कहने से हो जाएगा? जनता नहीं देख रही है, जनता नहीं जान रही है क्या विकास हुआ उनके समय। केवल गुंडाओं का शासन था, गुंडों को बढ़िया मलाई मिल रही थी, जो बेईमान उनके प्रशासक थे या नेता थे उनको मिल रहा था। जनता के लिए क्या होता था? अखिलेश जी हमको बताएं जनता के लिए क्या किए हैं। उन्होंने तो बोला जनता के लिए काम किया, कोरोना के वक्त में योगी सरकार अंदर घुसी पड़ी थी। उनके कार्यकर्ता लगे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता सबको भूखों को राशन बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, पहुंचा रहे थे गाड़ियों से अपने। कहीं कोई कार्यकर्ता दिखाई पड़ा सपा का या बसपा का कोई कार्यकर्ता दिखाई पड़ा? कोरोना काल में कौन मदद किया? जनता से पूछे, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे थे, वही लोगों की मदद कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? विक्रमाजीत। विक्रमाजीत जी, एक बात बताइए, अभी ये भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत हो गई है योगी सरकार में, उनकी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम ये पूछते हैं उनसे, कौन सा एक मिनट भैया, आनंद पांडे मेरा नाम। पांडे जी एक बात बताइए, आप इधर आइए, कैमरा के सामने, कैमरा के सामने आपसे बात करेंगे। पांडे जी एक बात बताइए, युवा कितने बेरोजगार हो गए? कह रहे समाजवादी पार्टी, यही प्रयागराज में रैली हो रही है, उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनके यहाँ बिरादरी की लिस्ट जाती है। यहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी की सरकार में जो भी वैकेंसी इन लोगों ने निकाला है वो एकदम फाइनल और एकदम साफ सुथरी रही है, इसमें कोई बात नहीं। वो तो कह रहे हैं युवा जो फौज की तैयारी कर रहे थे, रोड पे सड़क पे तैयारी कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया, उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, नौकरी नहीं मिली। हम लोगों के सांसद केसी देवी पटेल जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिख करके हम मांग उन्होंने किया है कि जो 2 साल का कोरोना काल रहा है उसमें 2 वर्ष उन लोगों का कम किया जाए जिनका जो बैक डेट हो गए हैं एज में। आपको लगता है कि यूपी सरकार में नौकरी है? बहुत है, बिल्कुल है, बहुत एक बात बताइए, जैसे जिस तरीके से कार सेवकों पे गोली चली थी, इस बात का फिर से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, अगर मैं सिर्फ पूर्वांचल की बात करूं, तो इसके लिए माफ करेगा? बनता रहेगा यह मुद्दा, जीवन भर रहेगा। पूरे देश का राम भक्त नहीं, जो भी हिंदू होगा वह इस बात को कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने एक राम भक्तों पर गोली चलवा करके उनकी हत्याएं करवाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू उनको कभी माफ नहीं करेगा। आप बताइए, आप जय श्री राम। जी मैडम बताइए। लास्ट बात ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए पसंद कर रहा है कि वह कलाम बनना चाहता है, कसाब नहीं बनना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे नौजवान माननीय मोदी और योगी जी से जुड़े और उत्तर प्रदेश के अंदर 300+ सीटें ले आकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी की सरकार बनाए। जय श्री राम। आपके पास आएंगे आपके पास। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत सिंह राजपूत है। जिस तरह भाई साहब ने कहा कि इस देश में हमें कलाम चाहिए, कसाब नहीं, वही मोदी जी और योगी जी कहते हैं हमें मुसलमानों से विरोध नहीं, लेकिन हमें कसाब जैसे लोगों से विरोध है। जो आप कार सेवकों की बात कर रही हैं, मुलायम सिंह यादव ने एक कार सेवकों को जिसको मरवाया है, यहाँ का एक परिवार उनको जवाब देगा और सब देंगे। और रही बात, आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं, ये एक परिवारवादी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, फिर सुरेंद्र यादव, धीरेंद्र यादव, वो यादव, फलाना यादव, निकाना यादव, शुरू से लेकर अंत तक यादव। क्या परिवारवाद है कि समाजवाद है? आप मुझे ये बताइए। और आ रही है बुलडोजर वाली सरकार। और आपके पास भी आएंगे, बताइए आप
मिश्रा जी है ना, बोला आपने? आनंद पांडे मेरा नाम। पांडे जी, एक बात बताइए, ये एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा उठकर आ रही है कि 5वें चरण से 7वें चरण के चुनाव में कि क्या ब्राह्मण नाराज है योगी कोई सरकार? ब्राह्मण नहीं नाराज है, ब्राह्मण ही नहीं, यहाँ ब्राह्मण की कोई भी हिंदू नहीं नाराज है। हिंदू 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 भाई भाई, यह नारा माननीय मोदी जी ने दिया है। ना कोई जात ना कोई पात, हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई यादव मौर्य नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए क्या कहना चाहें? यहाँ जातिवाद की लड़ाई नहीं है, यहाँ हिंदू एकता की लड़ाई है। और जिसने बोला है कि यहाँ ब्राह्मण अलग है, यहाँ हिंदू अलग है, यहाँ चमार अलग है, यहाँ पासी अलग है, सिर्फ उन्होंने ही भेदभाव किया है कि उन्होंने यादव समाज को देखा गया है और सबके में भेदभाव पैदा करने की ये राजनीति मुलायम सिंह यादव जी की थी, जिसके आदर्श पे आज अखिलेश यादव चल रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, बात चले स्कॉर्पियो से और बेटुआ चिल्लाए साइकिल से एक यहाँ बात चल रहा है सबका स्कॉर्पियो से। आप ये मुझे बताइए, इसी विधानसभा में कौन भूखमरी आई बताइए? यहाँ गेहूं चावल तक फ्री बनवाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप ये मुझे बता दीजिए, इस सरकार में कौन सी ऐसी जाति है जिसकी नहीं सुनी गई है? अच्छा, एक बात बताइए, योगी बाबा कह रहे हैं बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मरम्मत के लिए तो मरम्मत तो होगी ही, वो 10 मार्च की मरम्मत है। वो असली अभी ये तो सिर्फ एक झांकी है, असली तो 10 मार्च की बाकी है। बात मैं बताऊंगा, रही बात बुलडोजर वाली सरकार किसी जाति धर्म के लिए नहीं है। बुलडोजर वाली सरकार अगर है तो माफियाओं भूमाफियाओं के लिए, आतंकवादियों के लिए, ये जो गुंडा राज वाले लोग हैं, जैसे हमारे अतीक अहमद जी, मुख्तार अंसारी जी और तमाम ऐसे जो देश विरोधी ताकतें जो बाहर से ले आकर के यहाँ सब पूरा अपना जाल बट्टा किए हैं, इनके लिए बुलडोजर वाली सरकार है, किसी सामान्य आदमी के लिए नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, वो कह रहे थे कि अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उनका और योगी आदित्यनाथ का जो दीवार है साथ में ही है, और रात 12 बजे जब वो सोकर उठते हैं तो चीलम की धुआं निकलती है, और ये चीलम वाले बाबा है, चीलम पीते हैं। मैम, वो चीलम वाले हैं तो ये भी टोटी चोर हैं, आप ये मत भूलिए। जो टोटी चुराए हैं हम उनको मार भगाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलो एक बार, मेरे प्यार से सभी साथियों से निवेदन है, एक बार मैडम जी को बता दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बताइए, जहां आपने जय श्री राम की बात की है तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पे मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अगर मौका मिलता और जरूरत पड़ती संविधान को संभालने के लिए, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती तो 16 की जगह वो 30 कार सेवकों को भी गोली चलवाते। मैम, उन्होंने जब बाबा साहब की बेइज्जती कर दी, अंबेडकर साहब की बेइज्जती कर दी, उन्हें किसी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने परिवारवाद से मतलब है मुलायम सिंह यादव। और सत्ता के लिए उन्हें अगर परिवार भी बेचना पड़े तो वो भी फ्री में देंगे, आप वो भी अब फ्री में देने का कार्य करेंगे वो। और ये आने वाले आखिरी चुनाव में 7 तारीख को क्या पता कुछ और भी ना फ्री कर दें। वो क्या फ्री कर देंगे? अब वो आप लोग जानिए, क्योंकि सब चीज फ्री का लालच दे रहे हैं, क्या पता घर परिवार भी फ्री ना कर दें वो। अच्छा, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि बिजली अब मुफ्त मिलेगा, जैसे आप फ्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात हमेशा रही है कि बिजली बहुत महंगी रही, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं। मैम महंगाई ये बताइए, ये एक सस्टेनेबल चीज है। महंगाई की जो बात कर रही हैं आप, महंगाई की बात कर रही हैं, पहले हम ही लोग थे, हमारे पास इनकम थी 20,000, आज हमारी इनकम बढ़ी है, तो मैम महंगाई तो बढ़ती रहेगी। आज हम चल रहे हैं, कल साइकिल से चल रहे थे, आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो मैम वही बताया ना आपको, बात चले स्कॉर्पियो से बेटवाए चिल्लाए साइकिल, तो मैम उससे कोई मतलब नहीं। इस बार वो कह रहे हैं कि जितने भी बीजेपी के बूथ है वहाँ पे भूत नाच रहे हैं, और जो गर्मी निकालने वाले बुलडोजर बाबा हैं उनकी भाप निकल जाएगी। गर्मी तो 10 मार्च को निकलेगी। और रही बात बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर रुकने वाला नहीं, जब तक एक अपराधी जिंदा है तब तक योगी जी का बुलडोजर चलेगा, और वो भू माफियों पे चलेगा, चाहे तालिबानी जो सोच वालों पे चलेगा, सब पे चलेगा। आप यहाँ कमाइए। अगर आपने जो इतिहास देखा अफगानिस्तान का, हम यहाँ जिंदगी भर कमा रहे हैं, लास्ट में हमें पहिया पकड़ के देश छोड़ के भागना पड़े तो कैसा लगेगा? उसी एकता की बात आज मोदी योगी ने की है, तो क्यों मिर्ची लग रही है आपको? अच्छा, एक बात बताइए भैया, एक बात बताइए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी जोश समझ में आता है मुझे, भावनाओं में बह गया। आप एक बात बताइए। मैम, भावनाओं में बैठ के कोई वचन देने नहीं आया है यहाँ। मोदी मेरा घर नहीं चला रहे, योगी मेरा घर नहीं चला रहे, जो हम भावनाओं में देख, हम सच्चाई बोल रहे हैं। अगर आप ये बताइए हमें, योगी सरकार अगर चली जाती है, अखिलेश यादव की सरकार आती, चली जाएगी, क्या युवा यहाँ से जाने देगा? मैम, यहाँ जाने नहीं देंगे हम। अगर मैडम
जाएगी। मैडम हम देखिए मीडिया के खिलाफ हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस अगर आपसे ये कहवाया जा रहा है कि योगी मोदी चले जाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन हमारे तरफ से ना मोदी जी जा रहे हैं ना योगी जी जा रहे हैं। बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलता रहेगा। बोलो जय श्री राम। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो लोग की सरकार जा रही जो है, फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं, कल पैसे की बिजली नहीं दे रहे थे 5 साल। देहात में 4 घंटे 3 घंटे बिजली आती थी, आज देहात में 20 घंटे बिजली आ रही है। कहाँ है आपका देहात? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए। प्रतापगढ़ का क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है मैम। क्या मूड है इस बार जनता का? 7 के 7 सीट बीजेपी को निकलेगी। भारत माता की और पीछे एक बात बताइए, आराम से। महापुरुषों पर आरोप लगाना, ये देश के विरोधी लोग ऐसा कर सकते हैं। ये 2 संत ना होते तो आज भारत की क्या हालत होती ईश्वर जानता है। योगी और मोदी ये 2 ऐसे खंभे हैं जैसे शरीर की 2 टांगे, इसी पर पूरा देश चल रहा है। नहीं यहाँ पता नहीं क्या हो जाता क्या होगा। हाँ याद रखिएगा, यहाँ न जाने कितने तान बन जाएंगे। सब बचाने ये हिंदुस्तान में अब कोई तान न बनने पाए, इसलिए दोनों संतों का रहना जरूरी है। हमेशा जो आज वहाँ कर्नाटक में हिजाब हो रहा है, फलाना हो रहा है, ऐसे ऐसे बंटवारा होगा तो कैसे देश चलेगा मैडम? योगी मोदी को देश में रहना और भारत को एक रहना बहुत जरूरी है। तो लगता है अखिलेश यादव जी आएंगे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश के टुकड़े हो जाएंगे? आना तो असंभव है मैडम। आज वो आएंगे ही नहीं। पाकिस्तान होगा। जी बताइए, क्या पाकिस्तान हो जाएगा उत्तर प्रदेश? जी। ऐसा क्यों? ऐसा है। 2012 से ये हमारे योगी जी जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, इनके अगर शासन में अगर इनकी सरकार बनी तो एक तरफ खालिस्तान और मुस्लिमस्तान पाकिस्तान बनेगा। ऐसी स्थिति में इस देश को चाहिए कि योगी और मोदी की सरकार अभी 10 साल के लिए रखे। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, एक बात बताइए, आप जहां बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, इस बार तो उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं भैया। नहीं आ रहे हैं, मुंह में पहले कोई नहीं आता था। मुंह में राम और बगल में छुरी। उनकी भावनाएं बहुत दूषित हैं, जिनके लिए वो ये सब कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मैं मंदिर बनवा दूंगा। मंदिर पे आपने गोली चलवा दिया, मंदिर क्या बनवाओगे? कहाँ से बनेगी मैडम? पंडित जी एक बात बताइए। जी अभी आप जो कहे कि सपने में कृष्ण भगवान उनके आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कंस के सपने में आते थे भगवान कृष्ण, कंस के। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब सपने में अखिलेश यादव के योगी आदित्यनाथ आएंगे। हाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही हमारे 10 मार्च के बाद आएंगे अखिलेश जी के सपने में, योगी जी आएंगे 10 मार्च के बाद। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनको डर है ना कि इस बार भाजपा सरकार आ रही है फिर से 2022 में 2027 में। उनका डर तो कहीं दिख नहीं रहा है, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराने एक मिनट मैडम। देखिए, पुनः आएगी। जो भगवान कृष्ण उनको सपने में आए हैं तो कंस को भी सपने में आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदाम्यहम सृजाम्यहम। इस पृथ्वी पर जब अत्याचार, पाप, दुष्कर्म बढ़ते हैं तब मैं जन्म लेकर इनका संहार करता हूं। इस समय अखिलेश के पाप और अधर्म बहुत बढ़ चुके हैं। इनके शासन में स्त्रियां, बहन, बेटियां सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाती थी। गुंडे दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर देते थे। ऐसी सरकार को ये जो भारत सरकार है ये कदाप नहीं चाहती, खाली उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, जहां आपने इतने अच्छे श्लोक बोले हैं, क्या लगता है तो इस पाप का नाश करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ये निश्चित जानिए कि धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में योगी का जन्म हुआ है। जी तो लगता है इस बार पाप का सर्वनाश हो जाएगा, जो बचे हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, सबका नहीं होंगे। जो अधर्मी, अत्याचारी, दुष्कर्मी, पापी होंगे उनका नाश होगा। तो बुलडोजर चलने वाला है फिर से? बुलडोजर, यदि बुलडोजर नहीं चलेगा, अतीक जैसे बाहुबली, ये सारे लोग जो निरीह लोगों की जमीन कब्जा करके बना लिए हैं, उन विचारों का शरण देने वाला कौन होगा? तो उसमें बुलडोजर चलना ही है।
निश्चित है। तो एक बार क्या लगता है 10 मार्च को क्या फैसला आने वाला है फिर? 10 मार्च को बबुआ सैफई में दिखाई पड़ेगा और योगी महाराज की 300 सीट और बहुमत की सरकार बनेगी। जी एक बात बताइए, जहाँ पे आप सफाई की बात कर रहे हैं, एक बार जहाँ पे आप सफाई की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 4 चरण के चुनाव हो गए हैं और अब जितने भी चरणों में चुनाव हो रहे हैं उसके बूथ पे भूत नाचते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी के बूथ पे। आपने खुद ही रिपोर्टिंग की होगी, आपने तो देखा होगा ना, कहीं पे आपको भूत नाचते हुए दिखे? आप इतनी हर जगह घूम के आई हैं, हर जगह जन सैलाब आप देख सकती हैं। सपा के बूथ पर खुद भूत नाच रहे थे। अखिलेश के रहल से स्वयं चुनाव हार जाएंगे। उनका वहाँ से हालत खराब है, इसलिए वो चुनाव को हार रहे हैं। इसलिए देश का प्रोपोगंडा, देश का फ्री, आज तक कुछ नहीं फ्री। बात तो इतना फ्री कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? गुंडागर्दी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे मैडम। उनके शासन में खाली गुंडागर्दी थी और कुछ नहीं था। सपा सरकार में सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जाता है, हमारा साफ कहना है। हमारे हिंदुओं का अपमान होता है, ठीक है। इससे हमें सपा सरकार नहीं चाहिए, हमें भाजपा सरकार चाहिए, योगी मोदी सरकार चाहिए। अगर योगी मोदी चले भी जाते हैं तो 100 संतों को फिर से भेज देंगे हमारे लिए राज करने के लिए, और हमारा सरकार चलेगी और योगी सरकार आएंगे। मतलब इन बातों से तो मैं मान लूं ये चीज कि जो कार सेवकों पे गोली चली है उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। नहीं करेगा मैडम। जो आतंकवादियों की सरकार है, आतंकवादियों की सरकार सपा पार्टी है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो योगी सरकार है अब गरीबों का पेट भर रही है, गरीबों का हक दिला रही है, गरीबों का हक मारते हैं ये समाजवादी। अपना समाज अपना पेट भरते हैं, जब पेट भर जाता है तो उलट देते हैं, जब वो गरीब वो बेचारे वो नहीं पाते, ये अपना पेट भरते हैं। माफ नहीं करेगी, नहीं माफ करेगी, नहीं माफ करेगी। परिवारवादी कभी नहीं माफ। मैं विकास देखिए, और सबसे मेन चीज है कि चुनाव जो है विकास पे लड़ा जा रहा है, ठीक, रोजगार पे लड़ा जाए, हर चीज पे, जिसमें योगी सरकार हर जगह पूरी तरह से 100% पे है। ठीक, आप चाहे रोजगार को ले लीजिए, चाहे कनेक्टिविटी के लिए सड़कों को ले लीजिए, चाहे विकास को ले लीजिए, आप कहीं पे भी। मैडम, राम भक्त पे गोली चलाने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोड बैरिसम यद्यपि परम सनेही। वो कितना हितैषी क्यों न हो, अगर वो राम का द्रोही है तो उसको दुश्मन के समान छोड़ दो। मतलब जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको यहाँ जीने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।